वास्तव में अगर जीव का अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले क्या होता है, क्या करना चाहिए? भगवान के वैकुंठ को अगर प्राप्त करना है, मानव जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सायुज्यम समवाप्य नंदति चिरम तेनैव धन्यः पुमान्। भगवान के समीप वैकुंठ में मुक्त जीव पहुंच करके गोद में बैठ जाए, यही जीव का सबसे बड़ा लक्ष्य है। परमात्मा के पास से ही तो सारे जीव बिछड़े हैं ना। अपने मूल कारण प्रभु के पास पहुंचना, जिसको गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा कौन सा वैकुंठ है, निवास है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो निवास है जिसको वैकुंठ कहते हैं, त्रिलोक त्रिपाद विभूति कहते हैं, जिसको वेदों में सूरीजन दिव्य चैतन्य स्थान कहते हैं। ऐसे दिव्य वैकुंठ में अगर किसी को आना है, जहाँ चंद्र सूर्य वरुण कुबेर अग्नि की गति नहीं, जिस मेरे वैकुंठ में काल की गति नहीं, ऐसे वैकुंठ में अगर किसी को आना है तो उसकी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या है? सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात् ममान्। पहली सीढ़ी है सत्संग। सत्संग जब साधक सुनता है तो उसको सारा सार का ज्ञान होता है। सार क्या है? आत्म तत्व, भगवत तत्व, उनके अतिरिक्त सभी असार वस्तु है, ऐसा बोध होता है, ज्ञान होता है। स्वाभाविक है, अमृत रखा है और विष रखा है। थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है तो अमृत पीता है, विष से वैराग्य होता है। सत्संग से जब नित्य सार वस्तु आत्म परमात्मा का बोध हो जाता है तो निष्प्रियो, परमात्मा और आत्मा के अतिरिक्त अनित्य नश्वर वस्तु व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है। निष्प्रियता आ जाती है मन में। सत्संगात् भव निष्प्रियो गुरुमुखात्। सत्संग से ही ये सारा सार का बोध, प्रभु के प्रति प्रेम अनुराग का जगना और नश्वर वस्तु को समझकर उससे निष्प्रिया होना, और सत्संग में ही गुरुमुखात्, गुरु चरण शरण में जाने से कल्याण है, ऐसा बोध होता है। और जब गुरु शरण में जीव जाता है, साधक जाता है, तो क्या मिलता है? तत्वज्ञानी गुरुजन कहते हैं ज्ञान मार्ग को अपना कर जा सकते हो प्रभु तक, भक्ति मार्ग को अपना कर जा सकते हो, लेकिन शरणागति का मार्ग सर्व सुलभ है। इसलिए इतने जन्म तुमने किए हैं, करोड़ों जन्म, और उन करोड़ों जन्म में उनका जो पुण्य पाप का फल है ना, उसको कितने कितने जन्म लेकर के तुम भोगोगे और फिर कर्म करोगे, फिर उसका फल मिलेगा, सुख दुख, कोई इसकी सीमा नहीं। तो गुरुजन, तत्वज्ञानी गुरुजन कहते हैं अपना कल्याण चाहता है तो कर्म फल भोग करके जन्म मरण से नहीं छूट सकता। क्या उपाय है? श्री संप्रपद्यात् ममान्। हे प्रियात्मन, तो श्रियःपति भगवान के चरण शरण में शरणागत हो जा। ये अपने आप नहीं कहते गुरुजन, भगवान के ही वचन को कहते हैं।
क्योंकि हर अवतार में भगवान एक अपना अंतिम वचन कहते हैं, सारे जीवन पर कह करके, बोल करके, डांट करके, आचरण में करके समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी जब जीव नहीं समझता तब भगवान कहते हैं मेरा अंतिम वचन है, चेतावनी, वार्निंग देते हैं। श्री कृष्णावतार में भगवान ने क्या कहा अंतिम वचन? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जा। क्या करोगे आपके शरण में आ जाएं? तो भगवान कहते हैं जब तुम शरण में आ जाओगे ना तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मेरे शरण में शरणागति करने से तुम्हें समस्त पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, किसी प्रकार का शोक मत करो।